हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो इसी में हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लेक्चर 4 को। इसके 3 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो हमारा फॉरेस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेचुरल वेजिटेशन को हमने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया था जिसमें से फॉरेस्ट को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में कि ग्रासलैंड्स होते क्या हैं। तो बेसिकली ग्रासलैंड्स को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये क्या होते हैं। तो दीज ऑकर ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक्स के बीच में, मतलब जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसी के बीच में ये पाए जाते हैं। कौन? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये अक्सर उस एरिया में ये ग्रो होती है जहाँ पे लो से लेके, मतलब मॉडरेट से लेके लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही होती है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब मीडियम से लेके कम तक के जो भी एरिया रहते हैं हमारे ट्रॉपिक्स में वहाँ पे हमारी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। अब ये यहाँ पे बताया है कि सवाना ग्रासलैंड जो है अफ्रीका का, वो इसी का एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे कुछ तरह के एनिमल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि हमारे हो गए एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ, टियर, लेपर्ड। ये कुछ कॉमन हैं जो इन ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये फोटोज़ हैं, देख लीजिए आप। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कुछ इस तरह होता है, देन जिराफ्स वगैरह की। अब हम देखते हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। भाई टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो भी हमारे मिड लैटिट्यूडनल जोन्स होती हैं, मतलब लैटिट्यूड के बीच में जो भी हमारे एरिया रहता है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं। कॉन्टिनेंट के अंदर, मतलब ये कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट रहते हैं बेसिकली। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशस। यहाँ जो भी टेम्परेट ग्रासलैंड में जो भी हमारी ग्रास पाई जाती है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी रहती है और न्यूट्रिशस मतलब एनिमल्स वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, ग्रीन रहती है। ठीक, अब यहाँ पे किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, देखिए वाइल्ड बफेलोज, बिसन्स, एंटीलोप्स, ये कुछ कॉमन एनिमल हैं जो टेम्परेट रीजन में देखे जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में देखे जाते हैं। देन हम बात करते हैं थॉर्नी बुशेस के बारे में। इसके बारे में हम देखे थे भाई, कांटेदार होते हैं, ये ड्राई रीजन में होते हैं। तो दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। जो भी हमारे ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स होते हैं, जो भी डेजर्ट वगैरह के एरिया रहते हैं वहाँ पे हमें अक्सर ये थॉर्नी बुशेस देखने को मिलती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो भी हमारा वेस्टर्न मार्जिन है हमारे कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे ये ट्रॉपिकल डेजर्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। तो यहाँ पे जो भी हमारी वेजिटेशन पाई जाती है ट्रॉपिकल डेजर्ट वगैरह में, थॉर्नी बुशेस, ये इतना कम क्यों है, क्योंकि भाई वहाँ पे पानी बहुत कम है और हीट बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ये छितराई रहती है, मतलब डिफ़र करती है, डिफरेंट रहती है, बहुत छोटी भी रहती है और थोड़ी थोड़ी जगह पे रहती है, एकदम फैली हुई नहीं रहती है। ठीक, थॉर्नी बुशेस। देन हम देखते हैं तुंद्रा टाइप वेजिटेशन। अब ये क्या होती है, तो जैसे हमने बात कर ली भाई थॉर्नी बुशेस के बारे में, देन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट रीजन वाले में। अब हम देखते हैं भाई, देखिए अब जब हम पोलर रीजन की ओर जाएंगे, ठीक, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह रहती है, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, तो वहाँ पे जो भी हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होगी, क्योंकि भाई सनलाइट तो सही से वहाँ पहुँच नहीं पा रही है, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से वहाँ पे अलग तरह का वेजिटेशन ही होगा। तो वहाँ पे मूसेस, लाइकेन्स, ये कुछ स्मॉल श्रब्स हैं जो वहाँ पाई जाती हैं। ठीक, इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। अब ये कब वहाँ ग्रो करती है, जब वहाँ पे थोड़े समय के लिए समर आता है, उतने में हमारी ये सब वेजिटेशन श्रब्स जो हैं ये वहाँ ग्रो कर जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड तुंद्रा टाइप वेजिटेशन। इसको हम तुंद्रा टाइप वेजिटेशन कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। जो भी हमारे पोलर एरियाज़ हैं यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे मतलब ज़्यादा कोल्ड रहता है, वहाँ पे हमारी तुंद्रा टाइप वेजिटेशन पाई जाती है, देखी जाती है। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे जो भी हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा थिक रहती है और उनका जो फर है, उनके जो भी बाल वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, जिससे कि वो अपने आप को वहाँ की कोल्ड में प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को बचा सकें, उसमें ढल सकें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है एनिमल्स का, जैसे सील, वॉलरशेस, मस्क ऑक्सन, ये सब कुछ, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, ये कुछ एनिमल्स हैं जो तुंद्रा टाइप वेजिटेशन में पाए जाते हैं। ठीक,
ये देखिए ये फोटो है हमारी वॉलरस, पोलर बियर और सील की। तो और यहाँ पे ये है हमारा एक डू यू नो करके सेक्शन है जिसमें हम फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई ग्रास लैंड्स आर ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन। जो हमारे ग्रास लैंड हैं इनको अलग अलग नामों से, अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ईस्ट अफ्रीका, सवाना ब्राज़ील, कैंपस वेनेजुएला, लियानेस टेम्परेट ग्रासलैंड अर्जेंटीना, पैम्पस एंड अमेरिका, पेरिए एस अफ्रीका। ये कुछ मतलब एग्जाम्पल, ये कुछ अलग अलग तरह के ग्रास लैंड्स हैं जिनके यहाँ पे नेम्स दिए हैं। ठीक, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 6। इसके आगे हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।